बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा मौजू बैतुल मामूर कहाँ है, बैतुल मामूर है क्या। बढ़ाते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। बैतुल मामूर जो अल्लाह ताला का ख़ास घर है लेकिन इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। इसकी वजह यह है कि बैतुल मामूर दुनिया में मौजूद ही नहीं, बल्कि ये बिल्कुल खाना काबा के ऐन ऊपर 7वें आसमान पर मौजूद है। फरिश्ते हर वक्त इसका तवाफ़ करते रहते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत तौर की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया है कि बैतुल मामूर जो 7वें आसमान पर मौजूद अल्लाह का घर है और फरिश्ते हर वक्त इसका तवाफ़ करते रहते हैं। बैतुल मामूर की वज़ा कता बिल्कुल खाना काबा के तरह है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उनके हमरा जन्नत के खूबसूरत पत्ते और हिजरा अस्वद भी दिया और इन्हें इस मुकाम पर उतारा जहां आज खाना काबा मौजूद है और हुक्म दिया, ए आदम, इस जगह पर मेरा घर बैतुल्लाह तामीर करो, जैसा कि तुमने बैतुल मामूर को 7वें आसमान पर देखा है। इसका हज और तवाफ़ को शब मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा 7वें आसमान पर पहुँचे तो उन्होंने फरिश्तों की एक जमात को खाना काबा का तवाफ़ करते हुए देखा। उस पर उन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि 70,000 फरिश्तों की जमात सुबह में रोज़ाना बैतुल मामूर का तवाफ़ करती है। 70,000 फरिश्तों की जमात शाम में रोज़ाना बैतुल मामूर का तवाफ़ करती है और ये जो एक जमात बैतुल मामूर का तवाफ़ कर ले उसे दोबारा क़यामत तक मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनकी क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। हर दिन 70,000 फरिश्तों का एक लीडर बना दिया जाता है जो इनकी बैतुल मामूर के ले आता है और मुकर्रर वक्त तक अल्लाह की इबादत गुजारी करने का मौका देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फरिश्तों को अल्लाह ताला की नमाज पढ़ते देख कर वो रुकू करते, क़याम करते, फिर सजदे में चले जाते। आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ये कैसी इबादत है। आप अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नमाज अदा कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा मांग लिया। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं नमाज शब मेराज के बाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। इससे पहले मुसलमान कौन सी इबादत किया करते थे और कैसे इबादत करते थे। नमाज के फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान सब अंबिया के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए तो आपने 7वें आसमान पर कुछ फ़रिश्तों को सजदे में देखा, कुछ को क़याम में देखा और कुछ फ़रिश्तों को रुकू में देखा। और आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ये क्या कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, ये नमाज पढ़ रहे हैं। जिस तरह ये फ़रिश्ता जिस अंदाज में है, जो सजूद में है, जो क़याम में है, जो रुकू में है, वो क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत इतनी पसंद आ गई कि आपने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा मांग लिया। अल्लाह पाक का हम पर कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने तमाम इबादत काम जो हैं एक नमाज में अता फरमा दी है। यानी कि हम एक ही नमाज में सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, क़याम भी करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार हम लोगों को नमाज अदा करने का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया कि ऐ मेरी उम्मत, नमाज मत छोड़ना। नमाज वो इबादत है जिसका कब्र में सबसे पहले पूछा जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला को इंसानों की इबादत की क्या ज़रूरत है। बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हर वक्त इसकी इबादत करते हैं, ना उनको भूख लगती है और ना ही उन्हें नींद आती है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक क्लिक से चैनल को सपोर्ट मिल जाती है। जज़ाकल्लाह।